नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिग एप्पल में। रीट 2022 और इसके बाद होने वाली इसकी मुख्य परीक्षा, साथ ही सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और राजस्थान बेस्ड जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं जैसे कि लेब असिस्टेंट, LDC आदि, इन सभी की दृष्टि से राजस्थान जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जीके संबंधित जो सिलेबस हमारे कोर्स में है उसमें 6 से लेकर 10 तक की बुक्स हैं हमारा राजस्थान आदि नाम से। तो ये जो बुक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लास 6 की हमारा राजस्थान बुक की हमारी सुपर फास्ट रिवीजन चल रही है और इसके 1 से लेकर 8 तक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम जो 9 चैप्टर है हमारा राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, इसका सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर नज़र डालेंगे। यही आपके MCQ और वन लाइनर बनाते हैं। तो देखेंगे हम इस चैप्टर को। और इससे पहले हम इसका जो ओवरव्यू है, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, उस पर एक सरसरी सी निगाह डालेंगे। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा एक तो शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं, इनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ये 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू हो गया था और 29 मार्च 2011 से राजस्थान में लागू हो गया था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार है। इधर से स्वास्थ्य के साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की कुल साक्षरता जो है 66.11% है। पुरुष साक्षरता जो है 79.19% है। महिला साक्षरता जो है 52.12% है। स्वास्थ्य सेवा एवं सुविधाएं पढ़ेंगे। स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इतना ही है इसमें। स्वास्थ्य के उपकेंद्र जो है 1000 की आबादी पे खोले जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है 30,000 की आबादी पर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है 1 लाख की आबादी पे खोले जाते हैं, ज़्यादा नहीं है। संचार व डाक सेवा, इससे भी रिलेटेड ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। बैंक सेवा, इसमें सिर्फ एक पॉइंट है आपके, ये जो सभी बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन कार्य करते हैं, है ना। परिवहन सेवा, राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 को इसके स्थापना हुई, बनाया गया। सड़क परिवहन, रेल परिवहन को 2 जोन और 5 मंडलों में बांटा गया है ना, 2 जोन। और वायु परिवहन, इसमें जो कौन कौन से हमारे पास हवाई अड्डे हैं वगैरह उनकी जानकारी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें जो है अभी चैप्टर में हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ साथ उसमें चारित्रिक व व्यक्तिगत विकास का ही मार्ग प्रशस्त करती है, और बहुत नहीं है इसमें। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय विद्यमान है। इसी तरह तकनीकी व मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान है, ज़्यादा नहीं है। शिक्षा का अधिकार की बात करेंगे। राजस्थान में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, सिर्फ इतना ही है। और कब राजस्थान में लागू हुआ था बता चुके हैं आपको, है ना। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, विविध प्रोत्साहन पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास, भोजन एवं दुग्ध वितरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी पुरस्कार पूछा जा सकता है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया बालिकाओं के लिए ना। इंदिरा प्रियदर्शनी और गार्गी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। शाला जो दर्पण पोर्टल है उसके माध्यम से आप जो कोई भी सरकारी विद्यालय है उसकी स्थिति को देख सकते हैं, ये भी एक पॉइंट है। साक्षरता की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता जो है 66.11 रही है, जिसमें पुरुष साक्षरता जो है 79.19% है। महिला साक्षरता जो है 52.12% रही है। स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। स्वास्थ्य सुविधाएं, राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर, ये इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य उपकेंद्र 1000 की आबादी पर, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य एवं उनकी सुरक्षा के लिए 108, पता है आपको, ये एम्बुलेंस का नंबर होता है ना, निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।
राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान मतलब मेडिकल कॉलेज में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध है। जल्दी राजस्थान के कुल 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। अच्छी बात है भाई। स्वास्थ्य योजनाएं, राजस्थान में नागरिकों के स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जिसमें आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। हो सकता है इसमें से भी आ जाए, देखेंगे आप लोग, है ना। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस, निर्माण लाइसेंस आदि प्रदान करता है। ठीक है, इसी के साथ ये प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करता है कि भाई ये दवाइयाँ नहीं लेनी है ना, नहीं बिकेगी ये दवाइयाँ। संचार एवं डाक सेवा, इसमें कुछ भी नहीं है आपके, है ना, कुछ नहीं है इसमें। डाक सेवा, डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे, 3 प्रकार के पारंपरिक साधन है। पता है आपको, तार आया है, लिफाफा आया है, डाक आया है। आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह जो इतने सोशल मीडिया हो गए, इतने तरह के मैसेज वाले हो गए कि ये चीज़ें अब तो काफ़ी कम हो चुकी हैं। बस जो है हमको जैसे चेक वगैरह, कोई भी कोलेटर वगैरह जो भी आता है हमारा डाक के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू, जो ऑथेंटिक चीज़ें या कुछ इस तरह की चीज़ें जो भेजनी होती है वही भेज पाते हैं ना। फिर भी काफ़ी है। डाकघरों को बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है। बहुत सारे डाकघरों में बैंक को ही बैंक की तरह ही संचालित किया जा रहा है, तो ये भी अच्छा है। डाक सेवा रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है, बल्कि बचत खाते और मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इसका एक उदाहरण सुकन्या समृद्धि योजना है ना। आपके अगर कोई बेटी है तो उसकी बेटी के नाम पे खाता खोला जाता है, बहुत अच्छा जो है ब्याज इसमें गवर्नमेंट देती है। तो इसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। बैंक सेवाएं, कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। बैंक ज़रूरतमंद लोगों को ऋण भी देती है, ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, बैंक चेक, ड्राफ्ट द्वारा निकाली जा सकती है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा भी प्रदान की जाती है। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करते हैं। परिवहन सेवा, राज्य के औद्योगिक विकास एवं व्यापार वृद्धि हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। सड़क, रेल, वायु तीनों प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है, कोई हमारी जो है वो समुद्री सीमा नहीं है, तो बंदरगाह हो ही नहीं सकता यहाँ पे। हमारा जो भी अधिकतर व्यापार होता है वो गुजरात के कांडला बंदरगाह से, इधर से मुंबई का जो बंदरगाह है वहाँ से होता है। वो सब चीज़ें जो है बंदरगाह से, वो सारी जहाज़ों के थ्रू बंदरगाह पे आती है और बंदरगाह से फिर ट्रकों या मालगाड़ियों में लोड होकर राजस्थान में पहुँचती है। राजस्थान में परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ था। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में, न्यूनतम लंबाई धौलपुर में है। धौलपुर सबसे छोटा भी है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से। NH-15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग जो है 71B है। ये सब चीज़ें आपके इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है, डिटेल में आपके जो SST के चैप्टर हैं उनमें सब आ जाएगा, है ना। इधर से आपका रेल परिवहन, माल परिवहन एवं यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से, रेल परिवहन कहते हैं मालगाड़ी भी चलती है और पैसेंजर गाड़ियाँ भी चलती है, तो दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है रेल। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन है, उत्तर पश्चिम रेलवे व पश्चिम मध्य रेलवे। तो पूछा जा सकता है कौन सा एक जोन जो नहीं है, कोई भी नाम दे सकते हैं, है ना। जैसे मध्य रेलवे दे दिया या दक्षिण रेलवे दे दिया, तो कौन सा नहीं है तो ये ध्यान रखना है। राजस्थान में कौन सा है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे व पश्चिम मध्य रेलवे 2 जोन हैं यहाँ पे, 5 मंडल हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष जो है उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। वायु परिवहन की बात करेंगे। राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है, पर जो दूसरे राज्य हैं उनके कंपैरेटिवली काफ़ी कम है यहाँ पे वायु परिवहन। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है। ये किसके लिए कार्य करते हैं, ये मिलिट्री के अधीनस्थ कार्य करते हैं, है ना। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से लेकर बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ये कुछ नहीं है ज़्यादा। दो 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है 79.19, है ना, है ना, है ना? नहीं है भाई, ये पुरुष साक्षरता है, ठीक है। जो राजस्थान की कुल साक्षरता है वो है 66.11, ठीक है। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है किससे? बैंक सेवा से, हैं, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा से। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा कौन सा था? बता दो, बता दो, बता दो। 75B, है ना? नहीं, 71B, ठीक है। और सबसे लंबा 15, है ना? यह है NH15 और सबसे छोटा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 71B, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, बहुत ज़्यादा नहीं है। बैंक ऐसी संस्था है जो का कार्य करती है, पैसों का कार्य करती है, लेन देन ऋण वगैरह का सबका कार्य करती है ना, मुद्रा का कार्य का व्यवसाय करती है। बाकी ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बने रहिए हमारे साथ। अभी हमारा जो ये 6th क्लास थी, इसके बाद 7th 8th 9th 10th सभी का हम सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज़ लेके आएंगे, और सहयोग कीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको शुभकामनाएं रेट की। धन्यवाद।